बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले डेली पे बात कर लेते हैं इंडेक्स के, उसके बाद वीकली पे थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद कुछ जो हमने प्रीमियम ग्रुप अपना बनाया उसको तकरीबन 1 मंथ कंप्लीट हो चुका, तो उसकी जो परफॉर्मेंस रही है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोशिश करूंगा शॉर्ट रहे, लेकिन अगर थोड़ी लंबी हो गई तो कोशिश करूंगा बोरिंग ना हो। इंडेक्स के लास्ट सेशन, जुम्मे वाले सेशन की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 309 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने जो आपको हाई लेवल दिखाया वो रहा 1,19,405 का, जिद इंडेक्स ने 636 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल 435 पॉइंट की कमी के साथ 1,18,334 पे रहा, और अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग 327 पॉइंट की कमी के साथ 1,18,442 पे रही। वॉल्यूम जो थे वो कदरे पिछले 2-3 सेशन से कम नजर आए। पिछला जो सेशन था उसमें तकरीबन 401 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, उससे पिछले सेशन में 301 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, और जुमे वाले सेशन में 172 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट सेशन के अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स देखें तो उसमें सिस्टम था जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट इंडेक्स को ऐड करवाए, 76 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे एनएमएल, आईएलपी, एमटीएल, एसएनजीपी, पोल, एंग्रो, पीएबीसी, पीएसएक्स, पीएसओ, केटीएमएल, ओजीडीसी, जेवीडीसी, एपीएल, कैपको। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 118 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे हपको रहा, लक रहा, मारी रहा। अब देखें ये मारी, लक और हपको वो स्टॉक हैं जिन्होंने उससे पिछले सेशन में अच्छे पॉइंट गेन किए थे, तो जुम्मे वाले सेशन में उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसी बेस पे आपको कहता हूं कि जिन चीजों में आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, जो चीजें कैप कर रही हो, पीएसएक्स में बहुत कम होता है कोई एक स्टॉक 2-3 कैप कर जाए, अदरवाइज एक दिन वो कैप करता है, दूसरे दिन थोड़ा सा कैप से ऊपर ओपनिंग उसकी होती है, और उसके बाद उसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग देखने को मिलती है। उसके बाद नेगेटिव साइड पे यूबीएल रहा, एचबीएल, एमबीपी, बीएएफएल, पीपीएल, ईफर्ट, एमईबीएल, सर्ल, एफसीसीएल, पैकेजन पावर, एमसीबी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर ने 107 पॉइंट गेन किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसलेनियस, ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, शुगर, टबैको, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, ग्लास। सेक्टर वाइज नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो कमर्शियल बैंक्स ने किए, 163 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे फर्टिलाइजर रहा, सीमेंट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, लेदर, फूड, ट्रांसपोर्ट, पेपर, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, सिंथेटिक, केमिकल, केबल। चूंकि हम डेली इंडेक्स पे बात कर रहे हैं तो जो लास्ट सेशन का फीबीलीपी है उस पर पहले नजर डाल लें थोड़ी सी, कि बैंक्स ने बाइंग की 9.80 मिलियन की, तकरीबन $10 मिलियन की। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है 2.07 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.87 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया 0.70 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की बाइंग 1.59 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 3.33 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 5.17 मिलियन का, एमबीएफसी की बाइंग 0.04, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.08, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.78 मिलियन डॉलर की। यहां तक तो मोटा मोटा यही लग रहा है कि बैंक्स ने बाइंग की होगी और म्यूचुअल फंड ने सेल किया होगा, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से हम देख चुके हैं कि यहाँ पे कुछ समरी और दिखा रही होती है अपना आप, लेकिन नीचे जाके देखें तो डेट मार्केट की वजह से कुछ चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। तो बैंक ने डेट मार्केट में बाइंग की 8.20 मिलियन की। उसके बाद ऑल अदर सेक्टर को उठाया है 0.51 मिलियन का, सीमेंट को 0.29 मिलियन, कमर्शियल बैंक 0.38 मिलियन, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग है उनकी, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी सी बाइंग। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में 0.33 मिलियन की बाइंग, और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा सेल किया या कह सकते हैं होल्ड किया, टेक्सटाइल को थोड़ा सा सेल किया 0.18 मिलियन डॉलर का। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेलिंग ही की है, और इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल का मिला जुला रुझान है। ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 2.02 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में 0.19, कमर्शियल बैंक में 0.54, फर्टिलाइजर में 0.51, फूड को सेल किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को सेल किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को सेल किया 1 मिलियन का, पावर जनरेशन को 500,000 का उठाया, और टेक्नोलॉजी को बाय किया 0.32 मिलियन का।
तो यानी कि पार्टिसिपेशन नजर आती है इंडिविजुअल की अब मार्केट में। उसके बाद म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की बाइंग ऑल अदर सेक्टर में 1.38 मिलियन की। ऑल अदर सेक्टर में काफी लोगों की बाइंग है, तो ऑल अदर सेक्टर को जाके ऊपर वैसे भी देखेंगे कि इसमें किस किस की पार्टिसिपेशन है अलग से। और बाय किया है म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को भी 500 मिलियन का बाय किया और पावर जनरेशन को भी बाय किया। टेक्सटाइल में बाइंग है इनकी तकरीबन 1 मिलियन के नजदीक 0.82 मिलियन डॉलर की। नीचे हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशन ने और इंडिविजुअल ने भी काफी चीन दबाव किया है ऑल अदर सेक्टर्स में। तो ऑल अदर सेक्टर को अगर अलग से देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है 500 मिलियन की, बैंक्स की इसमें बाइंग 500 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया, कंपनीज ने सेल किया, इंडिविजुअल ने बाय किया इसको 2 मिलियन डॉलर का। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी इसको बाय किया 1.38 मिलियन का, एनबीएफसी 0.01 और अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.09 मिलियन का। तो ठीक ठाक इसको बेचा इंश्योरेंस कंपनियों ने और बाकी साहब ने मिलजुल के इसको बाय कर लिया। देखें मारी को लेके काफी तफसील से बात हो चुकी थी लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स का क्वेश्चन आंसर करवाते हैं जुमे वाले सेशन में, उसमें भी काफी भाइयों के क्वेश्चन थे मारी को लेके। तो मारी के फंडामेंटल पे या मारी की किसी चीज पे मैंने कोई बात नहीं की थी लास्ट वीडियो में। उसके फंडामेंटल पे मैं अभी आगे चल के बात होती है। इसकी जिस चीज की तरफ मैंने इशारा किया था वो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट बैठी। मैंने सिर्फ आपको बताया था इसकी जो बोर्ड मीटिंग है उसको लेके, और बोर्ड मीटिंग भी फाइनेंशियल बोर्ड मीटिंग नहीं है, अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट कुछ उन्होंने अनाउंस करना है। कुछ अच्छा अनाउंस करते हैं वो भी, या कुछ बुरा अनाउंस करना है तो वो भी। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि इसको ऊपर सेल करें, जिसके पास मारी पड़ा हुआ है उसको हाफ सेलिंग करें ऊपर, जहां तक मारी आपके पास जाता है। रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिए थे तकरीबन 710, 721 और 728 का, और स्ट्रेटेजी भी समझा दी थी कि ऊपर बेचें, अच्छी न्यूज आती है तो और ऊपर जाएगा, बाकी जो पड़ा है वो बेचेंगे, अगर नीचे आता है तो दोबारा उठा लेंगे। 720 पे 722 पे सेल करके उस दिन इसने लो लगाया 686 का, 685 का, तो 686 687 पे भी पकड़ा जाता तो आपको कम से कम 36-37 रुपए बच रहे थे। जिसने 500 ऊपर बेचे और नीचे आके वही अपने 500 दोबारा पकड़ लिए, क्वांटिटी भी पूरी हो गई और 18-20 हजार की दिहाड़ी भी लग गई। इससे अच्छी बात और क्या थी। और बोर्ड मीटिंग से पहले ऐसी मूव मिल जाना एक आम सी बात है, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने आपको वन साइडेड स्टोरी सुनाई थी। तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाए थे कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब अगर कोई बंदा कहता है कि जैसे बास भाई कहते हैं जी मारी को ना बेचें, मारी को सीने से लगा के रखें, तो रख लो भाई मारी को सीने से लगा के। उसके मैंने तो बात ही नहीं की थी कि फंडामेंटल इसके ठीक नहीं है, ना कोई टेक्निकल पे बात की थी, ना किसी चीज और को। जो एक माइंड सेट है, जो इंडिविजुअल्स का, जो हमारे जो भी चीजें नजर आती हैं मार्केट में, उसको देख के जो फुगैजी होती है, जो फुगाजी या फुगैजी जो भी एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है या उल्लू बनाया जाता है किसी को मार्केट टर्म में या ट्रेडिंग टर्म में, उस चीज को देख के बोला था कि ऊपर बेचना, नीचे ले लेना, दिहाड़ी लगा लोगे। और फंडामेंटल की बात करें तो कौन से मारी के 10 दिन में फंडामेंटल जो है वो बड़े चेंज हो गए हैं, या आप पता नहीं अमेरिका को कर्जा देने लग पड़े हैं। 10 दिन पहले ये 532 तक मिल रहा था, अभी ये 700 पे जाके खड़ा है। तो कौन से फंडामेंटल और कौन से टेक्निकल्स काम करते हैं? बस वही फुगैजी वाली बात है, चला लेते हैं और पहना दिया, ले लिया, दे दिया। अब मैंने फिर आज बार थंबनेल में यही लिख के लगाना है कि मारी को क्यों नहीं बेचा। अच्छा जी, उसके बाद अगर वीक पे बात करें, वीकली इंडेक्स पे, तो वीक और वीक पे इंडेक्स ने हमारे गेन किए हैं तकरीबन 2906 पॉइंट। और डेली को अगर देखें तो लास्ट सेशन में, चूंकि हम वीक की बात कर रहे हैं तो लास्ट डे जो है वो जुमे का देखा जाएगा, और अगर डे पे बात करें तब भी हमारा जो लास्ट डे बनता है वो जुमे का देखा जाएगा। तो डे में काफी ऊपर आ चुका है हमारा इंडेक्स। वीकली में भी देखें तो 5-6 कैंडल्स जो हैं वो लगातार ग्रीन में बन चुकी हैं, और डे में भी आपको पता है कि 2-3 सेशन से अच्छा मूव कर रहा है हमारा इंडेक्स। तो दोनों सूरतों में जो लास्ट इसका सेशन बनता था जुमे वाला, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, क्योंकि पीछे इंडेक्स अच्छा मूव कर चुका था। उसके बाद जो आपका जो इंडिविजुअल है वो भी पैनिक हुआ बैठा हुआ है पहले से ही, वो चाहता है कि मेरे रेट पूरे हों, मैं निकलूं। मुझे कुछ भाइयों के मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारे पूरे भी हो जाएं तो हम निकल जाएंगे। तो वो एक माइंड सेट है उसके पीछे इंडिविजुअल का कि यार मैं 2 माह से अगस्त भी चला गया, जनवरी गया, फरवरी गया, पूरा मार्च निकल गया, मैं अपने पैसे फंसा के बैठा हुआ हूं। इससे अच्छा था मैं रमजान में पकोड़े समोसे लगा लेता, तो 10-20 हजार के पकोड़े समोसे लगने थे, उससे 10-20 हजार मैंने दिहाड़ी लगा लेनी थी। तो वो एक माइंडसेट पीछे वो भी है। तो उस बेस पे अब इंडिविजुअल चाहता है कि मैं इसमें से निकलूं, इसलिए वो इंडेक्स ऊपर जाता है।
अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, इंस्टीट्यूशन बाइंग पे है, उनको आगे जो है आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो ठीक नजर आ रहे हैं। अब ठीक नजर आ रहे हैं या ठीक नजर दिलवाए जा रहे हैं, जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो जो जादूगर आए थे, उन्होंने रस्सियां फेंकी थी, वो थी तो रस्सियां, लेकिन लोगों की नजरों में उनको सांप बना के दिखाया गया, लेकिन थी वो रस्सियां। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब ठीक नजर आ रहे हैं। अब ये सांप है या रस्सियां हैं वो बात की बात है, लेकिन इसको देख के और साथ में जो आईएमएफ की जो किस्त मिल रही है आपको, वो मिल तो जानी है। इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशन है आपका, जो इदारे हैं, वो जानते हैं कि किस्त आपको मिल जानी है, आज नहीं तो कल मिल जानी है। तो मुझे लगता है कि उनका अब जो मूड बन रहा है वो ये है कि उस किस्त के मिलने से पहले एक नया हाई लगवा लें, जो कि ऑलरेडी लग चुका। उसके बाद कोई 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट और गेन करवा लें, इंडेक्स अच्छी सतह पे आ जाएगा, पीछे इंडिविजुअल का एतमाद बहाल हो जाएगा कि चलो जी ब्रेकआउट दे दिया, इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में है। किसी दिन मैंने वीडियो बना के ना इन दो वर्ड की बड़ी मैंने, एक जो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है और दूसरा ब्रेकआउट वाला, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। उतनी देर तक इंडिविजुअल का एतमाद बहाल हो जाएगा, इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, वहां पे चिपकाने का मौका भी मिलेगा। वो क्या कहते हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म दुनिया भी है। तो वो रस्म दुनिया निभाएंगे इदारे और माल डालेंगे इंडिविजुअल के गले में, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जो वीकली रिपोर्ट हमने बनाई है अपनी, उसको मैं लगा दूंगा दोनों ग्रुप्स में, बल्कि तीनों ग्रुप्स में लगा दूंगा। आप उसको तफसील से पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से अफाका होगा आपको नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद अगर वीकली आप देखें, फीपीलीपी देखें, तो इसमें सबसे बड़ा जो आपका बायर है वो बैंक्स हैं। 176 मिलियन का उन्होंने बाय किया और म्यूचुअल फंड ने सेल किया। ज्यादातर ये जो बाइंग सेलिंग थी ये डेट मार्केट में थी, स्कूक बॉन्ड्स में और टी बिल्स और ये जो चीजें हैं जो सारी आती हैं आपकी डेट मार्केट में। उसके बाद एमबीएफसी की बाइंग है 0.14 की और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 1.50 मिलियन की। इसमें पार्टिसिपेशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा रही इंडिविजुअल्स की, 526 मिलियन का उन्होंने बाय किया, 532 मिलियन का सेल किया। नेट में उनकी जो बाइंग सेलिंग है, जो सेलिंग है वो 6.22 मिलियन की आई। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इंडिविजुअल्स की क्या सोच है। उसके बाद सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है आपका सेलर, लेकिन वो डेट मार्केट में है ज्यादातर। तो नीचे चल के अगर अलग से देख लें तो फिर भी या बैंक्स होंगे बाइंग पे या म्यूचुअल फंड होगा बाय पे, तो इंडिविजुअल्स नहीं है, यानी कि कोई इदारा ही है जो बाय कर रहा है और सेल कर रहा है। तो इदारे अब चाहेंगे कि इंडेक्स को ऊपर लेके जाया जाए ताकि एक माहौल बने जहां पे सब अच्छा की रिपोर्ट आए और फिर वो अपनी गेम डालें। हमारे प्रीमियम ग्रुप को बने हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है। इस पूरे 1 मंथ में हमने तकरीबन 25 या 26 ट्रेड सिग्नल दिए, जिसको आप बाय कॉल्स बोलते हैं बाकी पीरियड ग्रुप वाले, हम उसको कहते हैं अपना स्विंग ट्रेड सिग्नल्स। तो वो मेरे ख्याल से हमने 25 या 26 दिए, उसमें से कुछ पे बाइंग नहीं हुई थी। एक उसमें थे इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बताया था लॉट कैंप, उसको छोड़ दें तो जो डेली के लिए या स्विंग के लिए हमने ट्रेड सिग्नल जनरेट किए थे वो तकरीबन थे 25, उसमें से 6 पे बाइंग ही नहीं हुई। बहुत सेफ हमने लेवल दिए थे। तो सेफ लेवल देने का मकसद ये है कि अवाम अपना पैसा फंसाए नहीं। तो 6 पे तो बाइंग नहीं हुई, 19 पे हमारी बाइंग हुई, 19 ट्रेड सिग्नल जो थे उस पे हमारी बाइंग हुई। उनमें से 15 जो है वो सोल्ड भी हुए, कुछ उसी दिन जो टारगेट थे हमारे वो अचीव हो गए, कुछ जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था ज्यादातर जो थे वो हमारे गिवन टाइम में अचीव हुए। बस 1 या 2 जो थे वो ऐसे हैं कि जो हमारे गिवन टाइम से थोड़े बाद में अचीव हुए, लेकिन उसकी जो परसेंटेज रही वो तकरीबन 78-79% उसकी सक्सेसफुल जो है वो बाय एंड सिग्नल जो थे, बाय एंड सेल सिग्नल हमारे वो जो है वो अचीव हुए। और 21% जो अभी तक नहीं हमारे अचीव हुए, उनमें से 2 तो ऐसे हैं जो कल या परसों हमने बाय किए हैं, और उनमें से जो अभी तक अचीव नहीं हुए उनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसकी हमें उम्मीद ना हो कि ये कल परसों या उसके अगले दिन वो अचीव नहीं होंगे। इसमें से भी जो अभी बचते हैं पीछे तकरीबन 4 हैं जो अभी जिनकी अचीव नहीं हुए टारगेट्स, वो भी उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन में अचीव हो जाएंगे। तो जो भाई सुन रहे हैं, अगर आप में से भी कोई भाई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपया रखी है हमने। उसमें आपको डेली मार्केट ब्रीफिंग भी मिलती है, उसके बाद न्यूज जो भी हो और उसका इम्पैक्ट जो भी आना हो इंडेक्स पे वो भी लगाया जाता है। बोर्ड मीटिंग्स एक्स डेट और उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग डे में अगर कोई चीज आपको इनपुट देना हो तो उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट भी करते हैं ग्रुप में। वो क्या कहते हैं, देर आयद दुरुस्त आयद,
तो लाल पीर साहब ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है और बहुत क्लोज टाइम पे की है। इस मीटिंग में काफी उम्मीद है कि जो पैसे इसको गवर्नमेंट से मिल चुके हैं, जो सेटलमेंट हुई थी 5 आईपीपीज की, हबको की, एस की, गोल अहमद था और बाकी 2-3 थे, जिनके 5 की जो सेटलमेंट हो गई थी उसके पैसे भी लाल पीर को मिल चुके हैं, जो कि पीछे नोटिफिकेशन भी आया था लाल पीर का। तो इस मीटिंग में उम्मीद है कि वो पैसे जो भी शेयर होल्डर के बनते हैं वो दे दिए जाएंगे। तो इस बेस पे लाल पीर में मूव थी भी और उम्मीद है कि आगे भी मूव दिखा सकता है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है कुछ दिनों से, कुछ ज्यादा मूव नहीं दिखा रहा जैसी दिखानी चाहिए थी। वहीं तक गया है, बल्कि वहां तक भी नहीं गया जहां तक पीछे जब इंडेक्स का हाई लगा था तो गया था। तो पायनियर सीमेंट को देख लें, पायनियर सीमेंट को आप कंसीडर कर सकते हैं 202, 205, 209 तक खड़ा है यहाँ पे। तो ओपनली आपको दे रहा हूँ कॉल इधर की, आपने पकड़ना तो इसको पकड़ सकते हैं और टारगेट इसका हो सकता है 215, 18, 21 तक का, 25 तक का भी। और स्टॉप लॉस आप इसमें यूज कर सकते हैं तकरीबन 199 का, 198 का कर लें स्टॉप लॉस। इसलिए चूंकि ये फ्री कॉल है, फोकट में मिल रही है, तो स्टॉप लॉस जरूर करें, यूज करें। अगर प्रीमियम ग्रुप में हम जो कॉल देते हैं उसके साथ स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता, बल्कि वहां पे लेवल्स ही हम वो देते हैं जहां पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।